तो वेलकम बैक गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव अफेयर्स। इन लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि कैसे अदर कंट्रीज वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट करती गई, कैसे कॉन्सिक्वेंटली धीरे 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 सभी रशिया हो गया और ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, जर्मनी हो गया, एक दूसरे को कंपेल हो गए कि कैसे वे इस वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट हो गए। तो चलिए जी हाँ, अब हम आगे बात करते हैं कैसे वर्ल्ड वॉर वन की स्टार्टिंग किस किस प्रकार से हुई। यहाँ पे हम देख पाएंगे ये जो है ना पार्ट जहाँ पे मार्क हो रहा है, ये है बॉल्कन कंट्रीज। उस टाइम पे 1912 से पहले ये पार्ट हुआ करती थी ओटोमन एम्पायर की, बट बॉल्कन्स वॉर हुई 1912 में, जिसके बाद में ये सब कंट्रीज लिबरेट हो गई। बट अनफॉर्चुनेटली बोस्निया उस टाइम ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर के अंडर आता था, और ऑस्ट्रिया हंगरी के इस रीजन में एक टाइम पे यहाँ के प्रिंस थे फ्रैंक फर्डिनेंड, ये विजिट करने आए थे और उनकी असैसिनेशन कर दी गई थी, जिससे वर्ल्ड वॉर वन की स्टार्टिंग हुई। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें कौन कौन से देश आते हैं बाल्कन्स में। सर्बिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, मैसिडोनिया, ग्रीस, एल्मेनिया एक्सेट्रा, ये सभी बाल्कन्स कंट्री थी। ये जो चौक पॉइंट है यहाँ से आप देख पाएंगे रशिया भी इसके बिल्कुल पास में है, यहाँ पे टर्की का ऑटोमन एम्पायर भी इसके क्लोज में है बिल्कुल, और यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी का भी एम्पायर बिल्कुल क्लोज में था। तो ये तीनों पावर चाहती थी कि इस रीजन पे उसका कंट्रोल हुआ, और आखिर में यही फसाद की जड़ बना वर्ल्ड वॉर वन की स्टार्टिंग की। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो उस टाइम के प्रिंस थे आर्क ड्यूक फ्रैंक फर्डिनेंड, ये बोस्निया के एक रीजन सरजेवो में विजिट के लिए आए, और इनकी वाइफ समेत इनकी असैसिनेशन कर दी गोलियों के साथ। और जिस बंदे ने इसको मारा था वो था बोस्निया रीजन का, जो हालांकि ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर के अंडर ही आता था। बट बट बाद में ऑस्ट्रिया हंगरी ने ब्लेम डाल दिया सर्बिया पे, कि जी सर्बिया है ना, जो यहाँ पे अब हम देख पाएंगे सर्बिया ये रहा, कि जिस सर्बिया हेल्प कर रहा है बोस्निया के लिबरेट कराने में, ऑस्ट्रिया हंगरी को तोड़ने में, मतलब कि ये बोस्निया को तोड़ना चाहते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी से। तो यहीं से वर्ल्ड वॉर वन की स्टार्टिंग हुई, और ये टाइम था जून 1914। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई। तो क्या किया ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने, ऐसे ही ह्यूमिलेटिंग टर्म्स के साथ एग्री, या फिर उन्हें फोर्स करना शुरू कर दिया कि आप सरेंडर कर दिए। अब ओबियस सी बात है, फोर्स शुरू तो हुई ही नहीं और बंदे पहले सरेंडर कर दिए, तो एक तनाशाही हो गया ना, एक टाइप से ऑटोक्रेट टाइप सिस्टम हो गया। तो सर्बिया जी बिल्कुल तैयार नहीं था झुकने को। तो तो और एक बात नोटिस करने वाली है, जिस सर्बिया में रहते स्लाविक पीपल रशिया में भी है, यूक्रेन में भी है। और एक अदर रीजन था, रशिया इस रीजन पे कंट्रोल भी चाहता था, तो रशिया के लिए एक सुनहरा मौका था इस यहाँ पे इस मामले में दखल देने का। तो रशिया ने मिलिटरली सपोर्ट करना शुरू कर दिया सर्बिया को, या फिर उन्हें आश्वासन दे दिया अगर आप पे कोई अटैक होता है तो हम आपको बैकिंग करेंगे कम्प्लीटली। तो बाद में ऑस्ट्रिया हंगरी को भी पता चल गया जी ऐसे ऐसे बात है, तो ऑस्ट्रिया हंगरी गया उस टाइम जर्मनी के पास। जर्मनी बोला कोई बात नहीं जी, हम ही आपके साथ हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, इनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी 1887 में ट्रिपल अलायंस की, जिससे ये कंपेल था जर्मनी भी। तो जर्मनी ने भी कंप्लीट सपोर्ट दे दिया। अब जैसे जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने 1914 में वॉर डिक्लेयर करी, तो रशिया ने वेस्ट से ऊपर से रशिया ने जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया, और जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया तो फिर क्या हुआ, फ्रांस ने हो गया, ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, इन्होंने भी 1907 में ट्रिपल एंथ से साइन किया हुआ था, तो डायरेक्टली फ्रांस भी इस वॉर में इन्वॉल्व हो गया। तो ऐसे ये तीनों देश एक दूसरे की लड़ाई में फंसते चले गए, और लड़ाई किसकी थी, सिर्फ ऑस्ट्रिया हंगरी की और सर्बिया की। यहाँ पे ये ऐसे ऐसे चलता चला गया। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैप उस टाइम का 1914 का। तो अगर हम इस मैप को ध्यान से देखें तो ये हो गया जी हमारा जर्मन एम्पायर। तो जर्मन एम्पायर के इस टाइम रशिया भी अटैक कर रहा था इसको, और इस तरफ से फ्रांस भी अटैक कर रहा था। तो जर्मनी ने एक योजना बनाई, क्यों ना पहले फ्रांस को अटैक किया जाए, क्योंकि रशिया को पीछे धकेलना बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि एक तो रशिया की आर्मी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, और पीछे धकेलने का मतलब है कि रशिया को पीछे धकेलना, वहाँ की ठंड, आपको पता है यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और पीछे धकेलने के चक्कर में जर्मनी कहीं से भी ये नहीं चाहता था कि उनके सोल्जर्स भी मारे जाए इस वॉर में। तो क्या हुआ, जर्मनी ने फ्रांस को धकेलना शुरू कर दिया, ये जी इस रूट से, ये जरूर दे रहे हैं आप, यहाँ से फ्रांस को धकेलना शुरू कर दिया। तो पहले ये क्या है,
ये पहले बेल्जियम में दाखिल हो गई और यहाँ पे जर्मनी ने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि बेल्जियम और यूके के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई है। अगर जी बेल्जियम को कोई भी अटैक होता है या फिर कोई फॉरेन कंट्रीज इन पे अटैक करता है तो यूके डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यूके ने इसका बहाना देते हुए इस वॉर में दाखिल हो गया यूके भी। तो जिससे इसने जर्मनी को फ्रांस ने बहुत ही डैमेज किया, तब तक डैमेज किया जब तक यूके इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ, और यहाँ तक कि रशिया को भी रोकने में जर्मनी बिल्कुल कामयाब हो गया उस टाइम तक। हालांकि यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है, इटली भी इस ग्रुप में शामिल था जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के वक्त, बट उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। इसका रीज़न ये था क्योंकि इटली ने बोला कि जी अगर हम पे कोई अटैक करेगा तब हम रिप्लाई करेंगे, आपने यहाँ पे खुद अटैक किया है ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के केस में, तो हम आपके साथ बिल्कुल नहीं है, ये बोल के इटली पीछे हट गया। और अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया कि कैसे जर्मनी फ्रांस और रशिया को रोकने में बिल्कुल कामयाब हुआ, और इसी बीच फायदा उठाता है ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि जी रशिया इस वॉर में इन्वॉल्व हो, और साथ ये भी चाहते थे कि जी ब्रिटिश एम्पायर हार जाए, यूके हार जाए। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, स्वेज कैनाल पे कब्जा करने की कोशिश की, उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे इसने ओटोमन एम्पायर ने अटैक करना स्टार्ट किया, उसी टाइम रशिया इसमें इन्वॉल्व हो गया। मतलब कि रशिया और ओटोमन एम्पायर के बीच में वॉर हो गई, क्योंकि रशिया कहीं से भी नहीं चाहता था कि जी ओटोमन एम्पायर स्वेज कैनाल को कैप्चर कर ले, क्योंकि इससे उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो रुकेगा ही, साथ में जो ब्रिटिश एम्पायर उस टाइम ब्रिटेन था जो, वो नहीं चाहता था कि जी स्वेज कैनाल ब्लॉक होने से जो इंडिया से, जो हमारे प्यारे भारत से सपोर्ट मिली मिलिट्री के तौर पर लगभग 13 लाख इंडियन सोल्जर वहाँ पे थे, उनको रोक लिया जाए, जिससे ब्रिटेन वॉर हार जाए। और ये सच बात है, अगर उस टाइम स्वेज कैनाल को ओटोमन एम्पायर कैप्चर कर लेता तो ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 हार चुका होता जर्मनी के हाथों। तो इस वॉर में हमारा क्रिटिकल रोल रहा है। और हद तो तब हो गई जब जर्मनी ने यूएस के एक पैसेंजर शिप को अटैक कर दिया, पैसेंजर फ्लाइट को अटैक कर दिया, और ये जर्मनी की सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पे क्या हुआ, जर्मनी यहाँ से सेवास्टोपोल या से सॉरी जर्मनी क्या कर रहा था, यहाँ पे ये जो एरिया देख रहे हैं क्राइमिया रीजन, हालांकि आज ये रशिया का पार्ट है, इन्होंने कब्जा लिया था यूक्रेन से 2014 में। तो इन्होंने क्या किया, इसको अटैक करते करते एक यूएस का शिप है लुसितानिया के नाम से, इसको अटैक कर दिया, जिसमें कम से कम 1200 आदमियों की मौत हो गई, जिससे यूएस को काफ़ी गुस्सा आया। समय था 1917 को, तो उस टाइम यूएस भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो अब एक तरफ थे यूएस, फ्रांस, यूके और रशिया, दूसरी तरफ था जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और ओटोमन एम्पायर। तो लास्ट में क्या हुआ, जर्मनी जर्मन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर लास्ट में हार गए, जिससे क्या हुआ, ओटोमन एम्पायर भी टूट गया, बिल्कुल छोटा हो गया वो, और यहाँ पे जर्मनी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और लास्ट में क्या हुआ, जर्मनी ने लास्ट में पीस का एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसे हम बोलते हैं आर्टिमिस अकॉर्ड साइन किया उन्होंने 1918 में, कि जी हम सरेंडर कर रहे थे, अब हम शांति चाहते हैं। तो इस प्रकार जर्मनी हार गया और वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई फाइनली। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पार्ट 2 पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।